गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। आज हमने उसकी एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 3.5। अब हमने पिछले लेक्चर में HCF किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बारी है LCM सीखने की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। ठीक है, क्या है, फिर बाद में इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है वो भी करेंगे। तो चलिए आज LCM की बारी है। सबसे पहले LCM का मतलब क्या है और इसको पंजाबी में क्या कहते हैं। पंजाबी में इसको कहते हैं लल्ला सस्सा वावा, मतलब लघुत्तम समावर्तक, ये बोलते हैं इसको पंजाबी में। ठीक है, मतलब क्या है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो हर में पाया जाता हो, मल्टीपल मतलब वो नंबर जिसको दूसरे नंबर डिवाइड करते हों, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 12। ठीक है, अब 12 2 के टेबल पे भी जाता है और 3 के टेबल पे भी जाता है, तो इसका मतलब 4 के टेबल पे भी जाता है, 6 के टेबल पे भी जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं 2 और 3 का देखूं या फिर 2 और 6 का देखूं तो 2 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 12, क्योंकि 2 के टेबल पे भी 12 जाता है और 6 के टेबल पे भी 12 जाता है। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, 12। पर क्या ये लीस्ट मल्टीपल है, नहीं। मतलब ऐसा पहला नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल पे जाए। तो 2 के टेबल में अगर मैं बात करूं 2 4 6, ठीक है, फिर 6 का टेबल देखूं 6 12, तो 2 और 6 के टेबल पे पहला नंबर जो दोनों के टेबल पे जाता है वो है 6। 2 के टेबल पे भी 6 जाता है, 6 के टेबल पे भी। उसके बाद 12 की बारी आती है, तो फिर सबसे छोटा लीस्ट कौन सा हो गया, 6 नंबर। 12 भी मल्टीपल है, 6 भी, पर सबसे छोटा पहला सबसे मल्टीपल जो दोनों के टेबल पे डिवाइड होता है वो कौन सा है, 6। तो इसका मतलब 6 लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। पंजाबी में हम इसको कहेंगे लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अब हम इसका आगे देखते हैं, चलिए चलते हैं। कहता हाउ मैनी मेथड्स आर देयर फॉर फाइंडिंग LCM। कहता LCM को पता करने के कितने तरीके हैं। तो इसका आंसर है 2 मेथड्स हैं, 2 मेथड्स। अब कौन कौन से हैं, तो पहला है मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है मेरे पास कॉमन डिवीजन मेथड। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, वहाँ पे लिखा नहीं आएगा, तो दोनों में से कोई भी जो आपको इजी लगता है अडॉप्ट कर सकते हो। हम दोनों ही सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड नंबर पे कॉमन। फिलहाल आज हम लेक्चर में सिर्फ प्राइम की बात करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर आपको याद हो, ये वही मेथड है जिससे हमने HCF निकालना भी सीखा था। पहले नंबरों के फैक्टर्स निकाल लेते थे, फिर हम पेयरिंग करते थे। सेम वही मेथड हमने यहाँ पे LCM पे लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगला है व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, प्राइम फैक्टर्स पता करने की विधि का तरीका। जैसे मेरे पास 12 है, अब इसके फैक्टर्स निकालूंगी, इस तरह लाइन मार के निकालते हैं। पहला 12 को हमने 2 के टेबल पे चेक किया, 2 के टेबल पे 12 गया 6 पे, फिर अब 6 को फिर से नया स्टेप, नया टेबल, मतलब 2 पर ही चेक करना है,
पहले हर बार 2 से शुरू करना है। अगर कोई नंबर 2 पे नहीं डिवाइड होता तो अगले नंबर पर जाना है। तो 2 के टेबल पे 6 जाता है, हमने दिमाग में ये बात चेक कर ली। अब लिखना है, इधर हमने टेबल लिखना है, नीचे उसका आंसर। 2 के टेबल पे 6 जाता है 3 पे, तो आंसर लिखा 3। अब फिर से नया स्टेप है 3 का, तो 3 2 के टेबल पे नहीं जाता तो छोड़ दिया। आगे बढ़े, 3 के टेबल पे 3 जाता है तो इधर 3 लिखा, इधर आंसर आ गया 1। तो इस तरह प्राइम फैक्टर्स, अब 12 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं मेरे पास, ये जो सारे नंबर हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं। इस विधि को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। इसी विधि से हम एलसीएम पता करेंगे, इसी विधि से हमने एचसीएफ पता किया था। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का पता किया जाता है, एक नंबर का सिर्फ फैक्टर्स पता किए जाते हैं। वही चीज़ जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों के लिए पता करते हैं तो उसको हम एचसीएफ का नाम देते हैं या एलसीएम का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हाउ टू फाइंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला सवाल है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से हमने एलसीएम कैसे पता करना है। तो ये आपकी 3.5 एक्सरसाइज है, तो इसी के क्वेश्चंस लेकर हम करेंगे। इससे एक पंथ 2 काज हो जाएगा, एक आपको एलसीएम निकालना आ जाएगा, दूसरा आपका 3.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 45 60। अब सबसे पहले मैं 45 के फैक्टर्स निकालूंगी। यहाँ लिखा 45, लाइंस लगा दी। तो सबसे पहले हमने इसको 2 के टेबल पे चेक करना है कि 45 2 के टेबल पे जाता है। 2 के टेबल पे चेक करने का तरीका डिविजिबिलिटी मेथड हमने देखा था। क्या था कि लास्ट नंबर इकाई वाला अंक देखो क्या है, 5 है, वो 2 के टेबल पे नहीं जाता, तो इसका मतलब ये 45 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। तो 2 को छोड़ दिया, अगला नंबर 3 पे चेक किया। अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, बोलो। बिल्कुल सही, हमने इन नंबरों को जोड़ना है। 4 + 5 कितना हो गए, 9। तो 9 3 के टेबल पे जाता है, तो इसका मतलब 45 3 के टेबल पे जाएगा। तो इधर लिखा 3, इधर 45 को 3 पे डिवाइड करके आंसर कितना आया वो देखूं। तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1, 5 3 5 ही 15, तो 15 पे आ गया। तो ये आ गया मेरा आंसर। अब 15 फिर से 2 पे तो जाता नहीं, 3 पे जाता है, तो इधर लिखा 3, इधर 3 5 जा 15। अब ये जो 5 नंबर है ये 2 पे भी नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता, 4 पे भी नहीं जाता, 5 पे जाता है। तो इधर लिखा 5, 5 के टेबल पे 5 कितने नंबर पे, 1 पे, तो ये आंसर आ गया। अब ये 45 आ गया। अब आगे बारी है 60 की, तो 60 का निकालें। सबसे पहले लास्ट नंबर 0 है, तो 0 2 के टेबल पे जाता है, तो इसका मतलब 2 इधर, 2 के टेबल पे 60 कितने नंबर पे, 30 पे। अब पीछे फिर से 0 है, तो 2 पे जाता है, 2 के टेबल पे 30 को डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 15। अब पीछे 5 है, तो इसी तरह 3 पे जाएगा, ये हमने 15 से यहाँ पे किया हुआ है, तो 5 आ गया, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या निकाला है, सिर्फ फैक्टर्स निकाले हैं। आगे चलते हैं, तो आगे क्या है मेरे पास। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या हमारा एलसीएम यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो जवाब है नहीं। अभी हमने एलसीएम निकाला नहीं, निकालने के रास्ते पर हैं। अभी हमने सिर्फ ये फैक्टर्स पता किए हैं, एलसीएम कैसे निकालना है उसका देखो। अब हम लिखेंगे एलसीएम, जो निकालना है आंसर, कैसे निकालना है क्या देखना है। सबसे पहले इधर देखो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, इधर नहीं आया, तो 2 को मैं 2 बार लिख लूँगी। ठीक है, अब 3 यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 बार, यहाँ पे 2 बार, तो सब ज़्यादा बार लिखना है हमने। 3 2 बार आया है तो 2 बार लिखूँगी। आप सोचो कि इधर 1 बार आया मेरे पास, इधर 2 बार आया, तो मैं 3 बार लिख दूँ, टोटल करके नहीं लिखना।
जिसमें ज़्यादा बार आया है तो ज़्यादा बार लिखना है। यहाँ पे 2 बार आया था, 2 बार लिख दिया। यहाँ पे 3 1 बार आया है, 3 2 बार आया है तो हमने 3 2 बार लिख लिया। अब 5 दोनों में 1 1 बार आया है तो हम 5 को 1 बार ही लिखेंगे। तो ये आंसर आ गया। अब इन सब को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 12 तिया 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कीजिए 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 कितने हो गए 18। तो आंसर आ गया मेरा 180। तो फिर एलसीएम मेरा क्या आ गया, किसका, 45, 60 का एलसीएम आ गया मेरा 180। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब मेरा फाइनल आंसर आया। ठीक है, अब चलते हैं अगला। तो अगला देख लें मेरे पास क्या है, 52 और 56 का। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो दूसरा पार्ट है मेरा 52 और 56। तो दोनों का एलसीएम पता करना है। सबसे पहले 52 का देखूंगी, ये रहा। अब पीछे 2 है तो 2 के टेबल पे जाएगा। तो 2 के टेबल में मैं लिखूं तो ये मेरे पास आ गया 2, 2 के टेबल पे 52 कितने नंबर पे, 26 पे। आप डिवाइड करके देखो, 52 को अंदर रखा, 2 को बाहर, 2 दूनी 4, 1 यहाँ से बच गया, अगला 2 उतारा, 2 छिकी 12, तो 26 आ गया। अब फिर 2 पे गया तो 13 आ गया, 13 किसी पे नहीं जाता तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब बारी है 56 की। तो ये 2 पे गया, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये गया 14 पे, फिर 2 के टेबल पे 14 गया 7 पे, फिर 7 पे गया ये। अब हमने पता करना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया, देखो यहाँ पे 2 मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 2 बार। यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 3 बार। तो ज़्यादा कौन सी बार आया, 2 3 बार आया ना ज़्यादा, तो हमने ज़्यादा वाला लेना है। इसका मतलब हमने ये लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 3 बार आया है, यहाँ पे 2 2 बार आया है, तो ज़्यादा बार लेना है। HCF में कम वाला लेते हैं, LCM में ज़्यादा वाला। अब बारियाँ आगे, यहाँ पे 13 आया है, यहाँ पे नहीं आया तो फिर भी लिखना है। यहाँ पे 7 आया है, यहाँ पे नहीं आया तो फिर भी लिखना है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को अब मैं 13 और 7 से मल्टीप्लाई करूँगी। 8 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है, 104 होता है। 13 से 8 को मल्टीप्लाई किया 104। अब 104 को आगे 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया, 104 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 728। तो ये मेरा आंसर आ गया 728 एलसीएम आ गया। ठीक है, अगला कर लेते हैं। एक बात और, एलसीएम को जैसे हमने कहा था HCF को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, गोल ब्रैकेट से। जैसे मान लीजिए हमने 6 और 12 का HCF पता करना था तो हम दोनों साइड पे राउंड ब्रैकेट गोल ब्रैकेट लगा देते थे और आंसर लिख देते थे, इसका HCF क्या आएगा 6। तो चाहे आप वहाँ पे HCF शब्द लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गोल ब्रैकेट बता देती है कि एलसीएम है। उसी तरह एलसीएम का क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है 6 और 12 का। अगर हम एलसीएम लिखे शब्दों में ना लिखें, अगर आपने इस तरह दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दी हैं या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स डाल दी हैं, बीच में कोमा डाला है, तो इसका मतलब ये एलसीएम बता रहा है कि इनका एलसीएम 12 है। अगर आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए शब्द लिख भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो चलिए एक बात और, यहाँ पे एक छोटी सी टिप है। क्या, HCF हमेशा छोटा आएगा दोनों रकमों में, या जिनका भी हमने पता करना है तो उसमें से या तो छोटी रकम के बराबर आएगा या उससे भी छोटा नंबर आएगा। एलसीएम उलट है, या तो दोनों या तीनों में जौन सा बड़ा नंबर है वो आंसर आएगा या फिर उससे भी बड़ा आएगा। ये बात का ध्यान रखना है।
ठीक है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमने तीसरा, चलिए तीसरा आप खुद कर लोगे, मैं चौथा और पांचवा करवा देती हूँ। 36 96 180, 36 96 180, चौथा है मेरे पास 36 96 180। अब हमने इनका एलसीएम पता करना है, तो देखिए मैंने ऐसे साइड पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स डाल दी और ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि पता कीजिए। तो पहले 36 का एलसीएम ले, पीछे 6 है तो 2 के टेबल पे जाएगा, 2 18। अब मुझे ये याद है तो इसलिए प्रैक्टिस से मुझे आ गया। आप भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने कामयाब होंगे। फिर 18 में 8 है तो 2 के टेबल पे जाएगा 9 पे। अब 9 तो 2 के टेबल पे नहीं जाता, 3 पे गया 3, फिर 3 पे गया 1, ठीक है। अब बारी है 96 की, तो पीछे 6 है तो 2 के टेबल पे जाएगा 48 पे, फिर पीछे 8 है तो ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता आ गया 24, पीछे 4 है लास्ट इकाई वाला अंक, यूनिट डिजिट 4 है तो ये भी 2 पे जाता है, फिर पीछे 2 है तो ये भी 2 पे जाता है, 6 भी 2 पे जाता है, अब 3 जाएगा 3 पे। अब बारी है 180 की, तो 2 के टेबल पे पीछे 0 है तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, फिर से पीछे 0 है ये भी 2 के टेबल पे जाएगा। अब पीछे 5 है तो ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो ये आ गया 15, फिर से 5 है तो 3 के टेबल पे जाएगा, अब 5 5 के टेबल पे जाएगा। तो तीनों के मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब बारी है एलसीएम पता करने की, तो क्या है अब ध्यान से अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं ब्लैक कलर से, तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 बार। यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार। यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार 2 कितनी बार आया है, 5 बार इसमें आना, तो हमने 2 को 5 बार ही लिखना है। ये लीजिए मैंने 2 लिख दिया 5 बार, ठीक है। अब बारी है अगले नंबर को देखने की, तो अगला नंबर है मेरे पास, मान लीजिए मैं आपको एक और कलर से दिखाती हूँ, वाइट से देखते हैं, ठीक है। अगला नंबर है ये 3 2 बार आया है, यहाँ पे 3 1 बार आया है, यहाँ पे 3 2 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार 3 कितनी बार आया है, 2 बार, चाहे इन दोनों में आया है तो हम 3 को 2 बार ही लिखेंगे। अब बारी है अगला नंबर देखने की, लास्ट, तो कोई भी नंबर ले लूँ मैं, मान लीजिए ग्रीन ले लेती हूँ। यहाँ पे और कोई नंबर फैक्टर नहीं बचा, काम ख़त्म। यहाँ पे भी कोई नहीं बचा, काम ख़त्म। इसमें कौन सा नंबर बचा है, 5, तो 5 को अकेले को ऐसे ही लिख देंगे। अब इन तीनों को, इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया कितना होता है, अब मल्टीप्लाई करो। चाहे आप 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे आप ये सिंपल तीनों कर लीजिए, 3 3 9, 9 5 45। अब हमने 32 को 45 से करना है, हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। चाहे आप तोड़ तोड़ के कर लो, चाहे आधों का अलग कर लो, आधों का अलग, जैसे हमने 2 वालों का अलग कर लिया 32, इनका अलग कर लिया 45। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। तो ये आंसर आया मेरे पास 1440, तो ये एलसीएम आ गया। अब देखो जैसे मैंने कहा था 1440, इन तीनों में से बड़ी रकम 180 है, या तो उसके बराबर होगा या उससे भी बड़ा, तो उससे भी बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। अब मेरी बारी है लास्ट क्वेश्चन की, 5वें क्वेश्चन की। तो क्या है 5वां क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो देखूं 5वां क्वेश्चन है मेरे पास 18 42 72। तो ये है मेरे पास 18 42 72, 18 42 72, इनका हमने एलसीएम पता करना है। तो पहले 18, तो ये तो सिंपल सा ही है, 2 के टेबल पे गया 9, फिर 3 के टेबल पे गया 3, फिर 3 के टेबल पे गया 1। 42 की बात आई तो 2 के टेबल पे गया, 2 दूनी 4 और 1। अब ये पीछे 1 है तो 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल पे जाता है 7 पे, अब ये गया 7 पे। 72, 2 के टेबल पे गया 36, फिर 2 के टेबल पे गया 18, फिर 2 के टेबल पे गया 9, फिर 3 के टेबल पे गया, फिर 3 के टेबल पे गया। अब बारियां हमने एलसीएम पता करने की।
अब देखो यहाँ पे 2 एक बार, यहाँ पे भी 2 एक बार, यहाँ पे 2 3 बार, तो कौन सा आया? 2 3 बार ज़्यादा आया है, तो 2 को 3 बार लिखेंगे। सबसे ज़्यादा बार जो रकम आऊगी उतनी बार लिखना है, ठीक है। टोटल नहीं करना, मैं फिर से कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। आप सोचो यहाँ पे भी 2 एक बार आया है, यहाँ पे भी 2 एक बार आया है, यहाँ पे 2 3 बार आया है, तो टोटल 2 5 बार आया, तो 5 बार लिख दूँ? नहीं, ये नहीं करना। टोटल नंबर लिख के नहीं करना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने ज़्यादा बार लिखना है। जिस रकम के फैक्टर्स में कोई नंबर ज़्यादा बार आया वो लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 एक बार आया, यहाँ पे भी 2 एक बार आया, यहाँ पे 2 3 बार आया, तो हमने 3 बार ज़्यादा है बड़ा है, तो 2 को 3 बार लिखना है, ठीक है। अब बारी है अगले को देखते हैं। यहाँ पे 3 2 बार आया, फिर से ध्यान से देखिए, 3 2 बार आया, यहाँ पे 3 एक बार आया, यहाँ पे 3 2 बार आया, तो तीनों में से सबसे ज़्यादा बार 3 किस में आया? 2 बार इन दोनों में आया, तो हमने सिर्फ 3 को 2 बार लिख लेना है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो कोई फैक्टर्स नहीं बचा, काम ख़त्म। यहाँ पे कौन सा बचा? 7। यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, तो हमने 7 भी लिखना है। कोई छोड़ना नहीं है, जो नंबर जिसमें ज़्यादा बार आया वो लिखना है। तो एक इनको मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 7 21, तो 24 को 21 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आया? तो मैं करके देखूँ, एक मिनट। 24 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 एकम 4, 1 दूनी 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 4 8 दूनी 10 और 4 एक 5, तो 504 आंसर आ गया। तो मेरा एलसीएम आ गया 504, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 504। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन की विधि से के मेथड से एलसीएम पता करना। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। इसको समझते समझते हमने 3.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी कर लिया। एक पार्ट मैंने आपको करने के लिए दिया, आपने खुद करना है। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ जो इस चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप सब लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।